हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मालवीय एकेडमी में। आज करंट अफेयर्स के 5 नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस एक्स ने किस देश में अपना सहायक कंपनी स्थापित किया है? 4 ऑप्शन है, भारत, रसिया, अमेरिका या फिर यूनाइटेड किंगडम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा भारत। ठीक है। स्पेस एक्स ने अपनी ब्रॉडबैंड परिचालन शुरू करने के लिए भारत में सहायक कंपनी स्थापित किया। किस लिए किया गया है? तो ब्रॉडबैंड की परिचालन करने के लिए। ठीक है, ब्रॉडबैंड परिचालन करने के लिए यहाँ पर अपनी सहायक कंपनी स्पेस एक्स ने स्थापित किया है। और स्पेस एक्स की बात कर लिया जाए तो स्पेस एक्स का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन है, इस्टेब्लिश कब हुआ था? इस्टेब्लिश हुआ था 2001 में ही, 2021 में ही। ठीक है। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया, यूएसए में। कैलिफोर्निया यूएसए में है। ठीक है। और इसके सीईओ कौन है? स्पेसएक्स के सीईओ कौन है? इसके सीईओ है एलोन मस्क। इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है स्पेस एक्स से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2, ब्लू फ्लैग 2021 अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया था? इंडिया, रूस, इजराइल या फिर अमेरिका। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इजराइल। इजराइल में हाल ही में ब्लू फ्लैग 2021 अभ्यास आयोजित किया गया था। और हमारे देश से इंडियन एयरफोर्स जो है उसमें पार्टिसिपेट किया था। इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। और इजराइल की और इंडियन एयरफोर्स डे हम लोग कब मनाते हैं ये भी मैं बता दूं, तो 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं। ठीक है। इजराइल के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है नफ्ताली बेनेट। ठीक है। और इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? इजराइल के प्रेसिडेंट है आपके इसेक हरजोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाल ही में इनका सिलेक्शन हुआ है, मतलब जीत कर आए हैं। और एक चीज और बता दूं कि इजराइल का जो कैपिटल कहाँ पर है? तो इजराइल का जो कैपिटल है वो है यरूशलेम। चाहे जेरूशलेम बोलिए चाहे फिर यरूशलेम, जो भी बोल सकते हैं। तो इजराइल का जो कैपिटल कहाँ पर है? यरूशलेम। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा यरूशलेम। और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इससे। और एक चीज और बता दो, एयर चीफ मार्शल कौन है? तो एयर चीफ मार्शल अभी कौन है हमारे? तो है अभी विवेक राम चौधरी है। विवेक राम चौधरी। राकेश भदौरिया का कार्यकाल समाप्त हो गया है। ठीक है। विवेक राम चौधरी अभी एयर चीफ मार्शल है। इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है ब्लू फ्लैग से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन क्या आ गया? इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट किया था। दूसरा हो गया 8 अक्टूबर को मनाते हैं। तीसरा हो गया इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? इजराइल का कैपिटल क्या है? और छठा है इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल कौन है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। फिन बूस्टर क्रेडिट कार्ड किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, यूनियन बैंक या फिर यस बैंक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यस बैंक। यस बैंक के द्वारा फिन बूस्टर क्रेडिट कार्ड हाल ही में लॉन्च किया गया है। हम लोग यस बैंक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, यस बैंक का डिटेल में। तो यस बैंक का जो इस्टेब्लिश कब हुआ था? यस बैंक इस्टेब्लिश हुआ था 2004 में। ठीक है। और यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है। उसके बाद बता दो कि यस बैंक के सीईओ कौन है? तो यस बैंक के सीईओ है प्रशांत कुमार है।
प्रशांत कुमार यस बैंक के सीईओ है। और यस बैंक का जो टैगलाइन क्या है? यस बैंक का टैगलाइन है हमारी विशेषज्ञता, हमारी विशेषज्ञता का अनुभव करें। बहुत अच्छा टैगलाइन है, अनुभव करें, हमारी विशेषज्ञता का अनुभव करें, इसका टैगलाइन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिकेट के क्षेत्र में किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? मिताली राज, राहुल द्रविड़, शिखर धवन या फिर ईशांत शर्मा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिताली राज। मिताली राज को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और जो ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है मेजर ध्यानचंद अवार्ड? तो ये आता है आपका युवा मामले और खेल मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 13 नवंबर 2021 को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, 13 नवंबर 2021 को जितने भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जिन्हें भी देना है 13 नवंबर 2021 को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, क्रिकेट के बात है तो क्रिकेट में हम आईसीसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कल के लेक्चर में भी आईसीसी के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है इसका दुबई में है। 2005 से हेडक्वार्टर दुबई बन गया है। 2005 से पहले कहाँ हुआ करता था? लंदन में। सीईओ कौन है? तो सीईओ है जोफ अलार्डिस। सीईओ कौन है? जोफ अलार्डिस है। और इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज का क्या है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश है। ठीक है, इतना क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 5, गंगा उत्सव 2021 के 5वें संस्करण का आयोजन किनके नेतृत्व में किया गया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, किरेन रिजिजू या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत? इसका जो करेक्ट आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? वाटर मिनिस्टर है। अभी वाटर मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। नरेंद्र मोदी क्या है? पीएम है। होम अफेयर्स किसके हाथों में है? तो अमित शाह के हाथों में। और किरेन रिजिजू क्या है? तो लॉ मिनिस्टर है। किरेन रिजिजू अभी लॉ मिनिस्टर बने हुए हैं। ठीक है, तो इतना चीज आपको याद रखना होगा इस क्वेश्चन से। और ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, गंगा उत्सव का हाल ही में कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो 5वां। ये भी इंपॉर्टेंट है, 5वां संस्करण शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, 2021 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? वैक्स, कोविड, हेली या फिर सेल्फी? इसका जो करेक्ट आंसर है वैक्स। वैक्स जो है एक लैटिन वर्ड वक्का, जिसको बोलते हैं VACCA, वक्का से लिया गया है। ठीक है, और ये जो वक्का का मतलब क्या होता है? वक्का का मतलब होता है काऊ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया था? स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, यूएसए या फिर रसिया? इसका जो करेक्ट आंसर है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के कैपिटल कहाँ पे है? स्कॉटलैंड का अगर कैपिटल हम बात करें तो स्कॉटलैंड का जो कैपिटल है वो है एडिनबर्ग। एडिनबर्ग इसका कैपिटल है। और जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर होता है और प्रेसिडेंट होते हैं, वहां पे फर्स्ट मिनिस्टर करके होते हैं, फर्स्ट मिनिस्टर। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर है उसे फर्स्ट मिनिस्टर किस देश में है? इसका आंसर होगा स्कॉटलैंड में। और फर्स्ट मिनिस्टर कौन है? निकोला स्टर्जन।
निकोला स्टर्जन, ठीक है। और एक चीज और बताए कि ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन का जो संबोधन किए थे, संबोधन कौन किया था? तो संबोधन जो किए थे वो थे पीएम, यानी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा संबोधन किया गया था, ठीक है। इतना चीज को याद रखना है इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 8, पब्लिक अफेयर इंडेक्स में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ये जो इंडेक्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम में। इंडेक्स वाले जो क्वेश्चन है हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इनका बन ही जाता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर बिहार। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरला, ठीक है। केरला के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। केरला के बारे में जान लेते हैं। तो केरला का जो डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट है, कैपिटल, केरला का जो कैपिटल है वो कहाँ है? तो केरला का कैपिटल तिरुवनंतपुरम। अब सबको पता होगा तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, ठीक है। और इस यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है मोहम्मद आरिफ खान। आरिफ खान, यहाँ के गवर्नर आरिफ खान है। और इस यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन, ठीक है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। और हाई कोर्ट कहाँ है? केरला का हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट जो है वो केरला हाई कोर्ट ही है, केरला हाई कोर्ट। इतना चीज याद रखना है, 1 2 4, ठीक है। इस क्वेश्चन से हमें 4 और क्वेश्चन को याद रखना है। बुकर अवार्ड 2021 के विजेता कौन है? डेमन गेलगट, शुगी बैट, मार्गरेट एटवुड या फिर नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर है डेमोन गेलगट। हाल ही में इनको दिया गया और ये कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के हैं, ठीक है, 2021। और ये सुगिक पैन जो है वे 2020 के बुकर प्राइज अवार्ड जीते थे और ये 2019 के विनर है, ठीक है। और ये लिटरेचर के क्षेत्र में ये अवार्ड को दिया जाता है। और ये कब से दिया जा रहा है? जो फर्स्ट अवार्ड जो दिया गया था, यानी कब से स्टार्ट हुआ है बुकर प्राइज का? तो ये हुआ था 1969 में, ठीक है। इतना चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? इंडिया, रसिया, यूएसए या फिर इजराइल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया, ठीक है। और ये डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। और ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1958 में, ठीक। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो हेड क्वार्टर डीआरडीओ का है न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो आज का ये था लास्ट क्वेश्चन। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को 5 नवंबर का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे मैंने बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब जितना जल्दी करेंगे, सब्सक्राइब जितना करेंगे उतना आपको नोटिफिकेशन पाने में इजी होगा। आपको नोट खोजना नहीं पड़ेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।